साथियों, एक बार फिर से स्वागत है कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज की क्लास हमारी होने वाली है 10वीं होने वाली है और जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रशासनिक व्यवस्था। लगभग हमने 9 क्लास अपनी कंप्लीट कर ली हैं। आज की 10वीं क्लास होने वाली है। साथियों, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, करते हैं शुरू। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। यूपी स्पेशल टॉपिक की बुक अंकित भट्ट सर की बुक सॉल्व हो रही है, आप सभी जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1831 में हुई थी। राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा, ये है प्रयागराज इलाहाबाद में। राजस्व परिषद के प्रशासनिक शाखा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा हमारा लखनऊ में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो चौथे का सी हो जाएगा 7 होती है। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय कौन सा है? तो 5वें का सी हो जाएगा, ये हो जाएगा राजस्व परिषद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? 6 का बी हो जाएगा, 2012 में मिली थी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कुल कितने अध्याय थे? 7वें का हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, 16 अध्याय थे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कुल कितनी धाराएं थी? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, 234 धाराएं थी। इस बार देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व 2006 में कितनी अनुसूचियां थी, ठीक है, कितनी अनुसूचियां थी, इसमें धारा पूछा गया था। तो 9वें का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 थी, ठीक है। राजस्व वर्ष, फसली वर्ष किस तारीख से शुरू होता है? ठीक है, 10वें का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 जुलाई से। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है कि फसल वर्ष कब समाप्त होता है? तो 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 जून को समाप्त होता है। निम्नलिखित में से किसे बाग भूमि नहीं माना जाता? तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पपीता और केला को। देखेंगे आबादी का तात्पर्य किस भूमि से है? तो 13 का क्या हो जाएगा, निवासियों के आवास हेतु प्रयुक्त भूमि, ठीक है। इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है कि तोंगिया प्रणाली का संबंध किससे है? ठीक है, तो किससे हो जाएगा, वन रोपण के साथ फसल उगाने से। इसके साथ देखेंगे कि राजस्व घाटा कब होता है? 15 का बी हो जाएगा, कुल व्यय आने से अधिक होगा। इसके बाद देखेंगे कि धृति का अर्थ क्या है? 16 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, पट्टे पर वचनबद्ध के तहत अधिधारित भूमि। देखेंगे कि वह व्यक्ति जिसकी जीविका एक मुख्य स्रोत कृषि मजदूरी क्या कहलाता है? 17 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, कृषि श्रमिक हो जाएगा। इसका देखेंगे कि जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो 18 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, कलेक्टर डीएम हो जाएगा। देखेंगे तहसील का प्रभावी अधिकारी कौन होता है? तो 19 का सी हो जाएगा, उप जिलाधिकारी एसडीएम हो जाएगा। राजस्व विभाग में सबसे छोटा न्यायिक पद कौन सा है? तो 20वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नायब तहसीलदार हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि लेखपाल के कार्यों का निरीक्षण कौन करता है? तो 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्व निरीक्षक कानून को हो जाएगा। खसरा खतौनी तैयार करने की जिम्मेदारी किसको होती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा लेखपाल को होती है। इसके बाद देखेंगे कि राजस्व वसूली का मुख्य कार्य किसका है? तो 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीन संग्रह अमीन हो जाएगा। राजस्व परिषद की स्थापना का उल्लेख किस धारा में है? तो 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 7 हो जाएगा। देखेंगे कलेक्टर की नियुक्ति किस धारा के तहत होती है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये होती है धारा 12 के तहत। देखेंगे उप जिलाधिकारी एसडीएम का उल्लेख किस धारा में है? तो 26 का बी हो जाएगा, धारा 13 में है। लेखपाल की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत होती है? 27 का ऑप्शन में बी हो जाएगा, धारा हो जाएगा तुम्हारा 16। इसके बाद देखेंगे कि सीमांत से संबंधित कौन सी है? ठीक है, सीमांत से धारा कौन संबंधित है? तो 28 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन में बी हो जाएगा, धारा 24। ठीक है, नक्शा और खसरा के रख रखाव का उल्लेख किस धारा में है? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 30 के अंदर है। इसके बाद देखेंगे कि किसान बही का उल्लेख किस धारा में है? तो 30 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, धारा 41 हो जाएगा। अनुसूचित जाति एससी द्वारा भूमि अंतरण पर प्रतिबंध किस धारा में है? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 98 है। राजस्व न्यायालय और सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विभाजन किस धारा में है? तो 32 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, धारा 208 206 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, धारा 206 हो जाएगा। देखेंगे उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू हुई थी? तो 33 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, 1992 में शुरू हुई थी। किसान बही और किस नाम से जाना जाता है? तो 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसान पासबुक के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे कि गांव के तालाबों और पोखरों का प्रबंधन कौन करता है? तो 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में भी हो जाएगा, भूमि प्रबंधन समिति। भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो 36 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, ग्राम प्रधान होता है। 0.5 एकड़ से बड़े तालाब को पट्टे पर लेने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? तो 37 का भी हो जाएगा, उप जिलाधिकारी।
इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। ये कह रहा है कि गांव का नक्शा मैप कौन सुरक्षित करता है? तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन? लेखपाल करता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, नहीं 39। देखेंगे कि खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं, कितने खाने होते हैं? तो 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 खाने होते हैं। खसरा में कुल कितने खाने होते हैं? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके 22 होते हैं। तहसीलदार या एसडीएम के समन की अवहेलना करने का अधिकतम जुर्माना कितना है? तो 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5000। इसके बाद देखेंगे 42। भू राजस्व बकाया होने पर गिरफ्तारी के लिए न्यूनतम बकाया राशि कितनी होनी चाहिए? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि गिरफ्तारी के बाद बकायेदार को अधिकतम कितने दिनों तक हवालात रखा जा सकता है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 15 दिन तक। कितने हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को भू राजस्व से छूट प्राप्त है? तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.6 हेक्टेयर। देखेंगे 1.6 हेक्टेयर लगभग कितने एकड़ के बराबर होता है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 एकड़ के बराबर होता है। 1 एकड़ में कितने गज होते हैं? ठीक है, तो 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4840। आगे देखेंगे एक पक्का बीघा कितने बीसवा के बराबर होता है? तो 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 बीसवा। एक पक्का बीघा में कितने वर्ग गज होते हैं? तो 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3025। एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? तो 49 का बी हो जाएगा, 2.47। आगे देखेंगे कि खेत नापने के लिए प्रयुक्त लाठा या गट्ठा की लंबाई कितनी होती है? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 99 इंच होती है। एक बिस्वा में कितने बिस्वा होते हैं? तो 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20। इसके बाद देखेंगे कि जमीन के मालिकाना हक का निर्माण कौन सा विभाग करता है? तो 52 का क्या हो जाएगा? 52 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, राजस्व विभाग हो जाएगा। शांति भंग की आशंका होने पर पुलिस किस धारा के तहत रिपोर्ट भेजती है? ठीक है, बीएनएसएस। 53 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 164 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि पूरी सीआरपीसी की धारा 145 बीएनएस में कौन सी धारा बन गई? तो 54 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 164 बन गई है। विवादित संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत आता है? 55 का भी हो जाएगा, धारा 165 के अंदर आता है। बीएनएस धारा 64 के तहत आदेश पारित करता है। तो 56 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसडीएम करता है। इसके बाद देखेंगे संज्ञेय अपराध की सूचना किस धारा के होती है? कि ठीक है, किस धारा में दर्ज होती है? तो 57 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, एफआईआर। इसके बाद देखेंगे कि संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट का क्या कहलाती है? तो 58 का ऑप्शन में सी हो जाएगा, एनसीआर कहलाती है। उत्तर प्रदेश में जमीन के रिकॉर्ड खतौनी देखने के लिए कौन सा पोर्टल है? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भूलेख है। इस पर देखेंगे 60। यूपी पुलिस का आधिकारिक नागरिक ऐप कौन सा है? तो 60 का हो जाएगा, सीओपी कॉप, यूपी कॉप। जन सुनवाई पोर्टल का तकनीकी नाम क्या है? तो 61 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, आईजीआरएस है। आईजीआरएस है। आईजीआरएस का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो 62 का हो जाएगा, इंटीग्रेटेड गवर्नेंस रेजिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, यूपी में एंटी भू माफिया पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो 63 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, अवैध कब्जे हटाने के लिए। इसके बाद देखेंगे कि त्रिनेत्र ऐप का उपयोग पुलिस किस लिए करती है? तो 64 का क्या हो जाएगा? देखेंगे तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपराधियों की पहचान एआई के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? ठीक है, 1076 है। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता ईआरएसएस का नंबर क्या है? तो 66 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 112 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 112 हो जाएगा। आगे देखेंगे कि स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो 67 का भी हो जाएगा, आबादी भूमि के मालिक हक घरौनी से। देखेंगे मानव संपदा पोर्टल का उपयोग किसके लिए होता है? ठीक है, तो 60 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी और ट्रांसफर। ठीक है, इसका देखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में कौन सा प्रमाण पत्र बनता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? तो 70 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बी हो जाएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देखेंगे जीडी पुलिस शब्दावली में क्या अर्थ है? 71 का भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जनरल डायरी हो जाएगा। देखेंगे सीसीटीएनएस का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो 72 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क इस सिस्टम। देखेंगे बीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? नया कानून हिंदी में बोलते हैं इसको। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, बीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा